Hello, good morning, students. I hope you all are good. Today, students, we will do our section B, writing, which is writing section. And in this also, we will do the resource material. mm, Uh, and in the resource material, we will do the short composition. नोटिस हमने किया, मैसेज हमने किया, जो छोटे छोटे शॉर्ट रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम 50 to 60 वर्ड लिमिट्स रखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आज उसी का थर्ड पार्ट करेंगे हम, रिपोर्ट। A report is a piece of writing that gives a coverage of an event, scene, visit or activity that had taken place. रिपोर्ट क्या है? आपने अभी रिसेंटली स्कूल के अंदर भी जब कोई फंक्शन होता है तो हम कहते हैं रिपोर्टर्स आई हैं। जो भी न्यूज़पेपर आप देखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं। वो रिपोर्टर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट्स रेडी करते हैं किसी भी इवेंट की, किसी भी सीन की, किसी भी एक्टिविटी को विजिट किया उसके बारे में। उसकी हम एक रिपोर्ट रेडी करते हैं और उस रिपोर्ट का जो हमने लिखा है उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट, और वो रिपोर्टर्स द्वारा लिखी जाती है। तो ये एक आपको आगे इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोफेशन अगर ज्वाइन करते हैं तो ये मास कम्युनिकेशन में आता है। और यही सब जो हमने आसपास देखा उसको आप किस तरह से सीक्वेंस में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, अट्रैक्टिव लिखते हैं, सो दैट कि पढ़ने वाले अभी उसको पढ़कर काफ़ी, अगर मैं उसके अंदर लिख रही हूँ मैं रोड एक्सीडेंट के बारे में और मैं उसके अंदर आसपास का नज़ारा लिख दूँ, तो आप लोग कहो कि इसमें रोड एक्सीडेंट तो आया ही नहीं। तो रिपोर्ट उसी चीज़ को कहते हैं, उसमें एग्जैक्ट हमारा सीक्वेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। द रिपोर्ट कुड बी ऑन अ फेयर और अ फेट, साफ सुथरी, उस जो टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अ कैंप, अ रोड एक्सीडेंट और एग्जीबिशन। फेट होते हैं जो छोटी छोटी दुकानें कई बार हम लगाते हैं ना, जैसे दिवाली पर फेट लगाते हैं हम स्कूल के अंदर अपनी अपनी चीज़ें। सबसे मेन जो आप लोग देखते हो, ट्रेड फेयर देखने जाते हैं हम, वो एक मेला हो गया, फेयर मेला है। फेट उसी के अंदर छोटी दुकानें लगी होती हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं फेट के अंदर। वो स्टॉल्स लगे होते हैं, आपने जो चीज़ बनाई आपको रिप्रेजेंट करना है तो फेट उसको बोलते हैं। कैंप होता है, एनसीसी कैंप हो गया, या स्कूल के अंदर किसी क्लास ने कुछ अपना कैंप ऑर्गेनाइज किया, आप घूमने गए हैं तो शॉर्ट कैंप हो जाता है। किसी रोड एक्सीडेंट के बारे में, किसी एग्जीबिशन के बारे में, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उसका हिस्टोरिक प्लेस का पूरा आप उसके रिपोर्ट रेडी कर सकते हो कि आज उसकी कंडीशन क्या है और क्या वो बना था, उसके बारे में लिखना। म्यूज़ियम के बारे में, जहाँ पर पुरानी से पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि पहले क्या क्या होता था, किस तरीके के होते थे। किसी भी सीन को आप ले सकते हो। कंपटीशन कोई भी हुआ है उसके बारे में आप एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। कोई भी कॉन्टेस्ट हुआ है तो उसके बारे में आप रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। द डिस्क्रिप्शन शुड बी लाइवली एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन द रीडर्स। जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है, जो उसके बारे में लिखा है, वो बिल्कुल लाइव होना चाहिए। मतलब कि ऐसा लगना चाहिए जब हम पढ़ते हैं तो उस वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, और एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी इंसान उसको पढ़ेगा। द इवेंट दैट टुक प्लेस शुड बी गिवन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो इवेंट हमने लिया है हमें उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमारे स्कूल में अभी 26 जनवरी पर कंपटीशन होंगे। इस बार नहीं हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, बट हर साल होते हैं। आपने आप फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ गए हो तो आपने 2-3 साल से देखा होगा, इवन नर्सरी केजी से भी देखा होगा, टीचर कई बार आपको करवाती हैं इवेंट्स। अब कॉम्पिटिशन्स हुआ, कॉम्पिटिशन्स में आप सबसे पहले तो उसके बारे में लिखोगी कि किस रीज़न से वो आप लोग किस पर्पस से आपने वो कॉन्टेस्ट रखा है,
उसका टॉपिक क्या है, वो कहाँ पर होगा, किन किन बच्चों के बीच में होगा, कौन कौन सी क्लासेस आएंगी या एज ग्रुप आएगा, फिर उसमें किस बच्चे ने कौन सा टॉपिक लिया और उसने क्या बोला। तो हम हर बच्चे का तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर हमारा 50 to 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसके अंदर मेन टॉपिक्स जो हमने दिया था उससे रिलेटेड इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा बोला। एक तो बच्चे का हम नाम लिखेंगे, जो एक लाइन उनकी वो है उसको हम लिख सकते हैं, और उसमें फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन किसको मिली, तो वो 50 to 60 वर्ड लिमिट्स में हमें कंप्लीट करना होता है। तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि पहले तो हम फर्स्ट सेकंड की पोजीशन लिखते हैं और बाद में हम उसके बारे में लिखें, लेकिन वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। द फैक्ट शुड बी रियलिस्टिक, तो फैक्ट जो है वो बिल्कुल सच होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। बी प्रिसाइज मतलब बिल्कुल ठीक और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ट्राई टू मेंशन ऑल द डिटेल्स, कोशिश करो कि 50 या 60 वर्ड्स में आप पूरी डिटेल मेंटेन लिख सको उसमें। ओनली द reports that are published in a school magazine or school newspaper are given in this book। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं पब्लिश्ड हुई हैं स्कूल मैगजीन के अंदर या स्कूल न्यूज़लेटर के अंदर, वो इधर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल है, योर स्कूल रिसेंटली हेल्ड अ स्टोरी नरेशन कॉम्पिटिशन। स्टोरी नरेशन मतलब कि स्टोरी सुनाने का एक कॉम्पिटिशन हुआ। यू आर अतुल अग्निहोत्री, द लिटरेरी कैप्टन ऑफ योर स्कूल्स प्राइमरी विंग। लिटरेरी कैप्टन, लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर कहानियाँ होती हैं, आपकी रीडर बुक जो है उसको लिटरेचर बुक कहते हैं। तो वो जो कैप्टन है उसका प्राइमरी विंग का स्कूल का कौन है, अतुल अग्निहोत्री। यू आर टोल्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। तो आपको एक रिपोर्ट अब आप कैप्टन हैं तो आपको पूरा का पूरा ब्यौरा देना है, तो आप एक रिपोर्ट रेडी करोगे बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे ये स्टोरी नरेशन कंपटीशन कब हुआ है, हेल्ड ऑन चिल्ड्रंस डे। चीफ गेस्ट वाज वेलकम, चीफ गेस्ट का वेलकम हुआ। स्टूडेंट्स नरेटेड स्टोरीज, बच्चों ने स्टोरीज सुनाई। फर्स्ट प्राइज गिवन बाय चीफ गेस्ट, पहला प्राइज जो है वो चीफ गेस्ट के द्वारा दिया गया। एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने हर एक बच्चे को काफ़ी एनकरेज किया जो थॉट बोले था। एंड थैंक्स बाय द प्रिंसिपल, और लास्ट में हमारे प्रिंसिपल ने उनको चीफ गेस्ट का थैंक्स किया और हम बच्चों का भी। तो अब इस पॉइंट्स के ऊपर हमने एक रिपोर्ट रेडी करनी है। तो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे हम, वही सेम बॉक्स आप बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे स्टोरी नरेशन कंपटीशन रिपोर्टेड बाय अतुल अग्निहोत्री। न्यूज़पेपर में भी बेटा आप एक बार देखना, जो भी न्यूज़ होती है ना बोल्ड लेटर में लिखी होती है, साइड में एक बहुत छोटे से लेटर्स में लिखा होता है किसके द्वारा लिखी गई है। तो रिपोर्टेड बाय अतुल अग्निहोत्री, नीचे डेट मेंशन करनी है 20 मार्च 20। इन्होंने लिखा नहीं है क्योंकि ये जिस डेट को आप लिख रहे हो, जैसे आज की डेट हमारी कितनी हो गई है, 22 जनवरी 2021, तो वो आप मेंशन करोगे। Now, our school recently held a story narration competition on the occasion of the Children's Day। हमारे स्कूल ने रिसेंटली अभी एक एक स्टोरी नरेशन कंपटीशन हेल्ड किया था, रखा था, किस ओकेशन पर, चिल्ड्रंस डे ओकेशन पर। द चीफ गेस्ट वॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गाजियाबाद, और उसके चीफ गेस्ट कौन थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे गाजियाबाद के, मिस्टर MM अहमद उनका नाम था। द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेलकम्ड हिम बाय गिविंग हिम अ बुके। तो स्टूडेंट्स ने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने उनका वेलकम किया था, उनको फ्लावर का बुके देकर, गुलदस्ता देकर। आवर प्रिंसिपल देन रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट टू इनिशिएट द कंपटीशन, और फिर हमारे प्रिंसिपल ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कंपटीशन जो है उसमें अपनी भागीदारी दें। द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड enthusiastically and narrated each story with conviction and confidence। चिल्ड्रंस जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने बहुत उत्साह से अपनी अपनी कहानियां सुनाई, नरेट किया था, एंड उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था
पूरी मतलब कि कन्विक्शंस थी, मतलब कि पूरी अच्छी कहानियाँ उन्होंने ली हुई थी, और बोलने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया. द जजेस evaluated the participants on the basis of their facial expression. अब जजेस ने उनको evaluate किया था, मतलब कि जज किया था उनको, परखा था किस उससे पार्टिसिपेट्स को उनके फेस के जो एक्सप्रेशन थे, क्योंकि स्टोरी जब हम सुनाते हैं, अभी भी अगर मैं आपके सामने ये पढ़ूं और मैं कोई एक्सप्रेशन ना दूं या मेरे बोलने में वो चीज़ ना आए और मैं सीधा लाइन टू लाइन पढ़ती जाऊंगी, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो कहानी को कहानी की तरह पढ़ना चाहिए, पोएम को पोएम की तरह. और अगर किसी के बारे में वैसे रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप उसको उसके तरीके से. तो यहाँ पे कहानी बोली गई है, तो जब तक एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे तो तब तक उसमें अच्छा नहीं लगता. आप भी जब कहानी सुनते हो तो तभी अच्छा लगता है. जब अगर डर का सीन आता है तो थोड़ा डर कर दिखाना पड़ता है, फेस एक्सप्रेशन लेकर आने पड़ते हैं. जब खुशी का होता है तो फेस पर एक हंसी लेकर आनी पड़ती है. gestures, वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड adherence टू द टाइम लिमिट. उनकी आवाज़ के ऊपर, उनके फेस एक्सप्रेशन पर, उनके खड़े होने के तरीके पर, किस तरह से कॉन्फिडेंट है या नहीं है, खड़े होने का तरीका क्या है स्टेज के ऊपर, इन सब को. और साथ के साथ था टाइम लिमिट. टाइम से आगे नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए स्टोरी. द चीफ गेस्ट देन गिव द प्राइज, फर्स्ट प्राइज टू द बेस्ट स्टोरी टेलर. फिर चीफ गेस्ट ने जो जिसने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया. सुनाई तो सबने अच्छी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से उसको परखा गया था, तो जो सबसे ज़्यादा इसमें पॉइंट्स जिसने लिए थे वो था अजय कुमार ऑफ क्लास फोर्थ, फॉर टेलिंग द स्टोरी. और उसने स्टोरी कौन सी सुनाई दी? अली बाबा एंड द 40 थीव्स. अली बाबा 40 चोर, आपने भी सुनी होगी, वो कहानी उसने सुनाई थी. द रनर अप्स वर ऑल्सो गिव प्राइजेस बाय हिम. जो रनर अप्स थे, मतलब कि सेकंड थर्ड आए थे, उनको भी प्राइजेस दिए गए थे उनके द्वारा. ही ऑल्सो एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सेल इन वट एवर दे आर डूइंग. और फिर चीफ गेस्ट ने दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया था कि आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट सेकंड आना ज़रूरी नहीं होता है. आपको स्टेज के ऊपर आना, वो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है कि आप लोगों के बीच में फिर आगे चलकर बोल पाओगे. लेकिन अगर आज से ही आप डरना शुरू कर दोगे, पीछे हटना शुरू कर दोगे, तो आगे तक आपके अंदर वो एक डर, एक शाइनेस रहेगी. तो जितना कोशिश हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट. फाइनली, लास्ट में, आवर प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. हमारे प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा किया और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया. तो इस तरीके से ये एक पूरी रिपोर्ट जो थी वो हमारी रेडी हो गई. सो students, I think you hope what is report writing. Hmm? So go through this video, and still if any doubt you can give me in the comment box, okay, or you can ask me. Okay students, good day, have a good day. Nice.